शाम होते होते आगा रूला मेहदी का बड़ा बयान आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम की जानिब से उन्हें डिटेन नहीं करवाया है। ये डिटेंशन जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से हुई है। यानी कि उनका कहना है कि वो जो घर के अंदर हाउस अरेस्ट हुए हैं, घर में जो उन्हें नज़रबंद किया है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला के फेवर में पहला बयान आगा रूला मेहदी का, लेकिन नाराज़गी का इजहार भी किया है। नाराज़गी में ये कहा है आगा रूला मेहदी ने कि अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने खामोशी क्यों अख्तियार की, उन्होंने इस मामले में क्यों नहीं मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई, उन्होंने इस मामले में क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सवाल किया कि आगा रूला मेहदी को डिटेन किया है। अगर सरकार ये कहती है कि हमने ये प्रपोजल तैयार कर लिया है और प्रपोजल तैयार करके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में रिजर्वेशन के रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये सवाल कर लें कि जनाब रिपोर्ट कब आएगी वापस, हमें कितना इंतज़ार करना होगा और बिलखसूस इस रिपोर्ट के लिए हमें और कितने वक्त तक इंतज़ार रहेगा, ये क्लियर कर लें। ऐसा तो नहीं कि एलजी साहब के दफ्तर में फाइल चली गई है, अब एलजी साहब एक साल अगर अप्रूव नहीं करेगा तो हमें एक साल इंतजार करना है। एक डेडलाइन, एक टाइम मांग लें कि जनाब ठीक है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, कितना टाइम है, बात खत्म। आगा रूला मेहदी ने कहा कि जनाब मैं मानता हूँ उमर अब्दुल्ला ने ज़रूर ये प्रपोजल बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया होगा। उमर अब्दुल्ला साहब को क्या परेशानी है अगर वो हमारे स्टूडेंट से बात कर लें या स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लें, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लें। स्टूडेंट्स को अगर उमर साहब कॉन्फिडेंस में लेते हैं और स्टूडेंट मुझे कॉन्फिडेंस में लेंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हूं, तो मैं एलजी साहब के दफ्तर की तरफ जो है वो अपना चेहरा एकदम अपना रुख अपना चेहरा एलजी साहब के ऑफिस की तरफ कर ये मांग करना शुरू कर दूंगा कि जनाब हमें जो है वो रिजर्वेशन की रिपोर्ट और इसकी जो फाइनल अप्रूवल दिया जाए। आगा रूला मेहदी ने कहा कि मेरी ज़रूरी नहीं कि एनसी के साथ लड़ाई है, मैं कोई एनसी के साथ थोड़ी लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई रिजर्वेशन की है। अगर वो एलजी के साथ है तो मैं एलजी के साथ लड़ूंगा, अगर वो सीएम के साथ है तो मैं सीएम के साथ लड़ूंगा। हाँ, इतना मुझे ये यकीन है कि आज सीएम ने, आज इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मुझे डिटेन नहीं किया है, यानी कि मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये आगा रूला के बयान है, ये मेरे बयान नहीं है। अच्छा, शाम होते होते एक बड़ा बयान आ गया चौधरी रमज़ान साहब का, जो राज्यसभा के एमपी हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर से पहले जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। कई सारे लोगों ने सवाल किया जनाब क्या गुड न्यूज़ है, क्या ये स्टेट है, क्या कुछ और? उन्होंने कहा जनाब स्टेट हो सकती है लेकिन मैं स्टेट के लिए नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि मैं मिलकर आया हूँ होम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर साहब ने मुझे यकीन दिया। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली ये कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जो यहाँ के कैदी हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो बाहर की रियासतों की जेलों में कैद हैं, या तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर की जेलों में, एक ही हो सकती है, या फिर जो बिजनेस रूल की फ़ाइल पड़ी हुई है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में, उस बिजनेस रूल के फ़ाइल को अप्रूव किया जा सकता है, उसका अप्रूवल मिल सकता है जो एक लंबे अरसे से मिली हुई है, जो बिजनेस रूल के लिए बात की हुई है। 2 चीज़ें। या फिर तीसरा जो है कि रियासत की तरह कुछ अख्तियारात एलजी साहब को भी दिए गए हैं और कुछ पावर्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी उमर साहब को, यानी कि कुछ ज़्यादा ताकतें चीफ मिनिस्टर को देने की बात की जाएगी। तो इसमें 3-4 चीज़ें आज बड़ी अहम तरीन निकल कर आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि आगा रूला मेहदी ने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं करवाया है। किसने? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जनाब मुझे उमर साहब ने हाउस अरेस्ट नहीं किया, मेरा उमर साहब से सिर्फ इतना गिला है, अगर मुझे हाउस अरेस्ट किया था और आपकी सरकार ने नहीं करवाया था तो कम से कम आपको बोलना चाहिए था जमहूरियत के अंदर कि जनाब हमारा एमपी डिटेन कर दिया आपने रिजर्वेशन के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही स्टेज से बात कर रहा हूं, अगर उनकी फाइल एलजी के दफ्तर में है और अगर मैं आज निकल कर प्रोटेस्ट करता तो शायद एलजी साहब को भी इस पर मजबूर होकर कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होता। तो यहाँ से जाहिर होता है कि आगा रूला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं है। ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल लें। उनका मकसद सिर्फ इतना कि रिजर्वेशन रिपोर्ट जो प्रपोजल सबमिट किया है इसे अप्रूव कर दिया जाए, ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन अच्छे तरीके से दे दी जाए, उनके फेवर में कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। चाहे वो सीएम साहब दें, चाहे वो एलजी साहब दें। लेकिन आज उन्होंने उमर साहब का फेवर किया, रूहुल्ला मेहदी साहब ने उमर साहब का फेवर किया। उन्होंने कहा जनाब ये मत चलाएं आप बाहर कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुझे हाउस अरेस्ट करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये नहीं किया है, ये जो किया है ये कहीं और से हुआ है और इसके लिए कोई और जिम्मेवार है। लेकिन अगर मुझे डिटेन किया या मुझे हाउस अरेस्ट किया तो उसके लिए सीएम की जिम्मेवारी बनती थी, उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। अच्छा, अगर इन्होंने सीएम के दफ्तर में फाइल सबमिट कर दी है, ठीक है, हम मान लेते हैं सब की कर दी है जनाब, एक्सेप्ट करते हैं, फिर बोले एलजी साहब को
अगर सीएम साहब ने एलजी साहब के दफ्तर में फाइल सबमिट कर दी है तो सीएम साहब बोले एलजी साहब को कि सर मेरी फाइल को अप्रूव करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा रास्ता बताएं, या फिर हम लोगों को कहें, हम लोग निकलकर जो है वो इस मामले में प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर हम लोग निकलकर इस मामले में कोई जो है वो बड़ा फैसला लेंगे। तो यानी कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। एक तो रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के खिलाफ नहीं है, वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं है, वो रिजर्वेशन के मामले को लेकर स्टूडेंट्स के फेवर में है। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है, वो कहते हैं अगर सीएम साहब मजबूर हैं तो हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। वो सिर्फ एलजी साहब से पूछ लें कि आप कब तक अप्रूवल दोगे। अगर वो अप्रूवल नहीं देना चाहते तो मैं स्टूडेंट्स को लेकर सड़कों पे उतर जाऊंगा एलजी साहब के खिलाफ। 2 चीजें। और तीसरी, चौधरी मोहम्मद रमजान का स्टेटमेंट जो आया शाम होते होते, जो उनका एक बयान निकल कर आया, जिस बयान के अंदर उन्होंने वजाहत की है कि 31 दिसंबर साल 2025 से पहले जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने वाली है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए निकलने वाली है, और जम्मू कश्मीर की जो ये यूनियन टेरिटरी है इसके अंदर कोई बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। क्या खबर है? क्या वो स्टेट हो सकती है? क्या बाहर के क्या जम्मू कश्मीर के जो कैदी बाहर की रियासतों में उनको शिफ्ट किया जा सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जो बिजनेस रूल फाइल पड़ी है उसे अप्रूवल मिल सकता है, या वजीर आला उमर अब्दुल्ला को कुछ और भी पावर्स एक्सटेंड किए जा सकते हैं, या कैबिनेट की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इशारा दिल्ली की तरफ था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं देश के वजीर आजम से मिलना चाहता था लेकिन स्केड्यूल नहीं हो पाई मेरी मीटिंग, और मैं वजीर दाखिला से जब मिला तो उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी है, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े मंच पे ये बात की है। अब रही बात इल्तिजा मुफ्ती की, उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया था, कुछ तस्वीरें आई। वहीदुर रहमान को भी हाउस अरेस्ट किया तो कुछ तस्वीरें आई। देर होते होते शाम को एक खबर और निकल कर आ गई कि मुगल कौमी शहर के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर जो एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में स्टंट कर रहा है, वाह जी वाह क्या बात है, एक सब इंस्पेक्टर स्टंट कर रहा है और वो भी इनोवा के अंदर, उसे सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ इंक्वायरी की, बड़ा अच्छा किया। ऐसे सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोगों पे चालान काटते हैं, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता ना 1000 रुपए का चालान काटते हैं। खुद बर्फ पे स्टंट खेल रहा है इनोवा गाड़ी में, वाह वाह वाह। क्या मैसेज देना चाहता है थ्रू आउट इंडिया कि क्या ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है? बट हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एसएसपी ट्रैफिक, रूलर हो, सिटी हो, या फिर जो आईजी ट्रैफिक है, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे फौरी तौर से सस्पेंड करके इसकी इंक्वायरी शुरू की और वहां पे दूसरा ऑफिसर जो वो तैनात किया है। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं। तो अब शाम होते होते मैं आपको यह भी क्लियर कर देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लिए 31 दिसंबर से पहले कोई अच्छी खबर आने वाली है। क्या है, मैं चौधरी रमजान साहब से कुछ ही देर में कांटेक्ट करूंगा। अगर वो देख रहे हैं तो सर मैंने 1-2 फोन किए थे, शायद आप बिजी होंगे, अगर मौका मिले तो बात कर लेते हैं और वो जो सही बात है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप दीजिएगा अपने मेजबान को इजाजत। देखते रहे डेली तस्कीन की खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज।